बनारस की मणिकर्णिका घाट, जहां चिता की आग कभी नहीं बुझती, वही आज एक और चिता जल रही थी। लेकिन फर्क इतना था कि वहां शरीर नहीं, किसी का दिल जल रहा था, वो भी किसी की बेवफाई में। घाट के सीढ़ी पर लेटा 21 साल का लड़का नशे में धुत, जिसे किसी बात का होश नहीं था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी तो दूसरे हाथ में एक लड़की की तस्वीर। आज उसे अपनी जिंदगी अमावस्या की रात से भी काली लग रही थी, जहां दुख के बादल अपनी कालिमा से उसके दामन में बिखरे वुशी के सितारों को छुपा धूमिल कर रही थी। दशाश्वमेध घाट पर सजे दिए से गंगा मां चमक उठी थी। वहीं लगातार बजती घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण सुरमय हो चुका था। बनारस की संकरी गलियों से लोग आकर गंगा मां की आरती में तल्लीन हो चुके थे, लेकिन वो लड़का अपने ही गम में खोया हुआ, जिंदगी से निराश, उस तस्वीर से अपने सवाल के जवाब का आस लगाए उसे घूरे जा रहा था। उसे अभी अपनी जिंदगी किसी बोझ से कम नहीं लग रही थी। उसी वक्त उसका मोबाइल बज उठा, लेकिन उसने देखने की भी कोशिश नहीं की। वो लगातार शराब पिए जा रहा था, जैसे वो होश में ही नहीं आना चाहता हो। उसे डर था यदि वो होश में आ गया तो वो अपना वादा नहीं निभा पाएगा। उसका मोबाइल लगातार बजता ही जा रहा था, लेकिन जब मोबाइल बजना बंद नहीं हुआ तो वो लड़का लड़खड़ाते कांपते हाथ से जैसे तैसे अपने पॉकेट से मोबाइल को निकलकर ऑन कर दिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, कार्तिक कहाँ हो? कार्तिक खुद पर हंसते हुए बोला, वही जहां वो मुझे देखना चाहती थी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, तू पागल हो गया है क्या? किसी और के लिए क्यों अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हो? मेरी बात मानो, वापस आ जाओ तुम, या फिर मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ। तुम ही सोचो घर पर क्या जवाब दूंगा। कैसे आ जाऊं केशव? उसकी यादें मुझे पागल कर रही है। सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना। कार्तिक तड़प उठा। कार्तिक की बातों से केशव डर उठा। वो उसे समझाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो? भूल जाओ उसे, वो तुम्हारे लायक नहीं थी। कार्तिक खुद का मजाक बनाते हुए बोला, लायक तो मैं नहीं था उसके, तभी तो वो मुझे इस तरह छोड़ गई। इतना कहकर वो खामोश हो गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो फिर से अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुम ही बताओ वो कैसे ऐसा कर सकती है मेरे साथ? जिन हाथों को मैं कभी प्यार से चुमा करता था, कैसे वो उन हाथों पर किसी और के नाम का मेहंदी लगवा सकती है? जिन आँखों से वो मुझे प्यार से देखती थी, कैसे किसी और के सपने सजा सकती है? जिस गोद में सिर रख मैं दुनिया जहां को भूल जाता था, कैसे वो जगह किसी और को दे सकती है? जो कभी कहती थी उसके हर सांस में सिर्फ मेरा नाम है, कैसे किसी और के साथ अपना नाम जोड़ सकती है? आखिर कैसे वो किसी और की हो सकती है? आखिर कैसे? मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कहां अपनी फरियाद लेकर जाऊं? मैं कैसे उसकी मांग में किसी और का सिंदूर देख पाऊंगा? मैं कैसे उसके बिना जी पाऊंगा? उसके आंख से आंसुओं की धार बहते ही जा रही थी। लग रहा था जैसे गंगा मां उसके आंसू को अपने आंचल में समाहित कर रही हो। उसका एक एक शब्द किसी के भी दिल को छलनी करने के लिए काफी था। केशव किसी अनहोनी के डर से घबराते हुए बोला, प्लीज कार्तिक, कोई गलत कदम मत उठाना, मैं बस आ रहा हूँ। मैं सुनूंगा न तुम्हारी सारी बातें, बस मेरा इंतजार करना। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया और उसका लोकेशन देखकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ घाट किनारे कार्तिक एक बार फिर उस लड़की की तस्वीर को प्यार से देखा और फिर उसे अपने होठों से चूमते हुए अपने सीने से लगा लिया। वो जितना उस तस्वीर को देख रहा था, उसका दिल उतना ही तड़प रहा था। मोहब्बत करने का ये सिला होता है। यदि उसे पहले से पता होता तो शायद कभी भी मोहब्बत करने की भूल नहीं करता, लेकिन अब वो मोहब्बत में काफी दूर निकल आया था।
उसने अपने पास रखे शराब की बोतलों को एक के बाद एक उठाकर कर पीने लगा। वो अभी तक इतना पी चुका था कि उसे ये भी होश नहीं रहा कि वो कौन है, उसका वजूद क्या है। उसने गुस्से से बोतल को सीढ़ी पर दे मारा और फिर टूटे हुए शीशे को ऊपर उठाकर देखते हुए दर्द से हंसते हुए अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां कभी उसने उसे प्यार से थामा था। कार्तिक बेरहमी से अपनी कलाई पर कांच के टुकड़े को घुमाते हुए बुदबुदाया, यह तेरी खामोश निगाहों का कसूर था या मेरी मोहब्बत का सुरूर, जो खुद को तुम्हारा मान बैठे। और अब कुछ इस कदर हाल है मेरा कि उल्फते मोहब्बत में न हम जीते हैं और न मरते हैं। और देखते ही देखते उसके हाथ से खून की रेत बहने लगी और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। उसी वक्त केशव भागता हुआ उसके पास आया और झंझोड़ते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार्तिक के शरीर में कोई हलचल नहीं हुआ। वो अब भी बेजान सा वही लेटा रहा, जिससे घबरा कर केशव उसे उसके हाथ से पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गर्म सा महसूस हुआ। जब उसने मोबाइल की रोशनी में अपना हाथ देखा तो वो डर कर चिल्ला उठा, कार्तिक! उसका हाथ खून से सना था। वो तुरंत कार्तिक के नाक के पास अपनी उंगली को ले गया, लेकिन अभी भी कार्तिक की सांसें हल्की हल्की चल रही थी। केशव परेशान होकर किसी को कॉल किया और फिर कार्तिक को अपने गोद में उठाते हुए बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। और आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।